इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि कोई मरीज अपनी जान बचाने की भूख में अस्पताल की शरण में पहुंचा हो और वहां के करता धरता दिखावे के अभ्यास के नाम पर ऐसा कुछ करते हैं जिससे उसकी मौत हो जाए। खास तौर पर वैसे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करके मौत की नींद सुला देने से ज़्यादा आपराधिक और क्या होगा जिनकी ज़िंदगी बचाई जा सकती थी। आगरा के एक अस्पताल में इसी तरह की जैसी घटना सामने आई है। वह महज अनुमान पर आधारित कोई आरोप नहीं है, बल्कि चुपके से बनाए गए एक वीडियो में खुद उस अस्पताल के मालिक ने कई चौंकाने वाली बातें कहीं। अगर चारों ओर फैल चुके उस वीडियो में सामने आई बातों को आधार माने तो अस्पताल के मालिक ने यह कहा कि वहां भर्ती मरीजों पर प्रयोग या अभ्यास के तौर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति 5 मिनट के लिए रोक दी गई, जिससे 22 लोगों की मौत हो गई। इस खबर के बाद स्वाभाविक ही हर तरफ ये तीखे सवाल उठाए जा रहे हैं कि किसी अस्पताल के भीतर इससे ज़्यादा अमानवीय और क्या हो सकता है। गौरतलब है कि आगरा के एक अस्पताल में जिस वक्त करीब 100 मरीज अपनी सांसों के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, उस समय ऑक्सीजन कटौती करके उसके नतीजे देखने का यह आपराधिक प्रयोग किया गया। यह किसी सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति को भी पता है कि बीमारी की हालत में अगर कुछ पलों के लिए भी मरीज की सांस बाधित हो जाए तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। सिर्फ इसी वजह से ऑक्सीजन की सहायता से किसी मरीज की सांस की प्रक्रिया को सामान्य बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि उसके जीवन पर आने वाले खतरे को कम किया जा सके। ऐसे समय में सिर्फ प्रयोग या अभ्यास के लिए सांस लेने के लिहाज से 5 मिनट की लंबी अवधि के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित करने का ख्याल भी किसी के भीतर कैसे आ सकता है, खास तौर पर तब जब वह व्यक्ति अस्पताल का मालिक या फिर कोई डॉक्टर हो। यूँ भी अगर कोई सफाई के तौर पर मॉक ड्रिल यानी झूठे अभ्यास की बात करता है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए। क्या मरीजों की मौत का इंतजाम करने को केवल अभ्यास के तौर पर देखा जा सकता है। अब जब अस्पताल के मालिक का वीडियो चारों तरफ फैल जाने के बाद मामला तूल पकड़ता दिख रहा है, तब प्रशासन की ओर से जांच और कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। लेकिन साथ ही वीडियो में 22 लोगों की मौत की बात कहे जाने के बावजूद जिला प्रशासन ने जिस तरह सिर्फ 7 मरीजों की मौत की बात कही है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस मामले की जांच किस दिशा में जा सकती है। बहरहाल यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि दूसरी लहर के दौरान जिस समय ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबरें आ रही थी, उसके पीछे क्या सच्चाई थी। सही है कि किसी एक अस्पताल की घटना के आधार पर सभी
मामलों का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। ज़्यादातर अस्पतालों में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ सरकारों ने अपने प्रबंधन के जरिए अपनी सीमा में हर संभव प्रयास किए और इसकी वजह से बहुत सारे मरीजों की जान बचाई जा सकी। लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तब नाहक भी आशंकाओं को बल मिलता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर ऑक्सीजन बाधित करने की वजह से मौतें हुई हैं तो इसे हत्या के समांतर अपराध माना जाए और इसके दोषियों को सख्त सजा मिले।